सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की कुछ एपिसोड में और लेके आए हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले आपको बता दूं कि मैं मुंबई से आ चुका हूं यहाँ पे दिल्ली और मीटअप अभी थोड़ा सा डिलेड है। मैं पहले कुछ काम करने वाला हूं यहाँ पे जो पेंडिंग है, उसके बाद में हैदराबाद का ट्रिप आने वाला है, कोलकाता का ट्रिप आने वाला है और दिल्ली मीटअप भी बहुत ही जल्दी होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है एक बहुत ही कमाल की न्यूज़ के बारे में, जहाँ पे हुआ ये है कि एक 17 साल के स्टूडेंट ने नासा के डेटा में कुछ करेक्शंस बताए और न सिर्फ बताए, नासा ने उनको एक्सेप्ट भी किया। दोस्तों यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पे कुछ रेडिएशंस को मेजर किया जा रहा था, उनके लेवल्स को, और यहाँ पे उस स्टूडेंट ने ये पाया कि जो रीडिंग्स हैं उनमें से कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि नेगेटिव भी हैं। अब एनर्जी तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो यहां पे दोस्तों क्लोजली मॉनिटर करने के बाद में यह पता लगाया गया कि रोजाना ऐसी गलतियां हो रही हैं। नासा ने एक्सेप्ट किया है कि हां ये हमसे भूल हुई है, लेकिन हम सभी तो ये वेट कर रहे हैं कि इंडिया अपना स्पेस स्टेशन कब सेटअप करता है। इसरो जितना जल्दी करेगा उतनी ही तेजी से और अच्छी तरीके से दुनिया भर में हम हमारा नाम और ऊंचा कर पाएंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है रिलायंस जियो की तरफ से, और ये है प्राइम मेंबरशिप के बारे में। देखिए आप में से हो सकता है बहुत सारे यूजर्स हैं वो अभी तक ले चुके होंगे प्राइम मेंबरशिप, बहुत सारे ऐसे हैं जो और वेट कर रहे हैं, कल लेंगे कल लेंगे कल लेंगे। तो यहां पे देखिए दोस्तों रिलायंस जो है वो शायद इसको एक्सटेंड कर सकता है। जो डेडलाइन है 31 मार्च की, वो शायद बढ़ा के कर दी जाएगी 30 अप्रैल, क्योंकि अभी तक करीब करीब 20 से 25% जो टोटल जियो यूजर्स हैं उन्होंने ही सिर्फ प्राइम मेंबरशिप ऑप्ट करी है। तो ऐसे में रिलायंस ये सोचता है कि शायद अभी और कस्टमर्स आ सकते हैं अगर इस डेडलाइन को बढ़ाया जाए। हालांकि आप रिस्क मत लेना, ये सिर्फ एक र्यूमर है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है प्राइम मेंबरशिप को, अगर आप लेना चाहते हैं कुछ अच्छे डेटा के डील्स, कुछ अच्छे फायदे, तो ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि 31 मार्च खत्म हो जाए, बाद में अपना इधर के ना उधर के और आपको कुछ ढंग का ऑफर ना मिल पाए। दोस्तों यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो आ रही है उबर की तरफ से, और उबर ने ये बोला है कि जो कस्टमर्स हैं वो सू करने के अपने राइट को खो देते हैं जब वो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उबर को बार बार अलग अलग जो यूजर्स हैं वो अलग अलग कारणों की वजह से सू करते जाते हैं, लेकिन अभी उबर ने बोला है कि भाई ऐसा नहीं है। आपने जब टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपने उसमें अप्रूव किया, एग्री किया, इसका मतलब आपने वहां पे ये लिखा हुआ है और आपने ये मान लिया कि मैं जो है वो इस कंपनी के ही सिस्टम के हिसाब से रहने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि भाई अब जो मन किया जहां मन किया सू कर दे। लेकिन ये गलत बात भी है कि ऐसे छुपी हुई शर्तें हैं बहुत सारी जहां पे एक नॉर्मल आपको देखने को नहीं मिलती हैं, और वो बिहाइंड द सीन्स जो है वो आपने बस अप्रूव किया और आपका हक खो दिया कि आप उबर को किसी गलती के लिए सू भी कर पाओ। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है नोकिया के एक छोटे से फोन के बारे में जिसका नाम है नोकिया 150। इंडिया में ये मिलना शुरू हो गया है। ड्यूअल सिम दोस्तों फीचर फोन है। जो प्राइस है वो है 2059। मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से नोकिया 3310 जैसा ही फोन है। डिजाइन में चेंज है, उसका नाम बड़ा है इसलिए वहां पे प्राइस बड़ी है, लेकिन यहाँ पे बेसिक वही सेम इंटरनल्स हैं, सेम डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगा। लेना है एक सेकेंडरी फोन तो ले सकते हैं नोकिया का 150। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है ओपेरा की तरफ से, और आप शायद बहुत सारे यूजर्स अपने कंप्यूटर्स में भी यूज करते होंगे, लेकिन उससे ज्यादा दोस्तों अभी जो पॉपुलर है वो है मोबाइल फोन्स में ओपेरा मिनी ब्राउजर। और यहाँ पे दोस्तों एंड्रॉइड के लेटेस्ट अपडेट आया है, उसके बाद में काफी नए यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जहां पे आप कंटेंट को काफी इजीली अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे। उसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे फेसबुक वगैरह के अंदर जो नोटिफिकेशन बार है वहीं पे ही आपको शॉर्टकट मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप ओपेरा मिनी के थ्रू फेसबुक को यूज करते हो तो आप वहीं से ही अपने बेसिक चीजें देख पाओगे। और उसके अलावा अगर आपने कुछ कंटेंट देखा, कोई मान लीजिए वीडियो है, कहीं फेसबुक पे है, कहीं और है, तो आप उसको ऑफलाइन वगैरह थोड़ा सा सेव कर पाएंगे, काफी इजी हो जाएगा ये सब काम ओपेरा मिनी एंड्रॉइड वर्जन के लिए। दूसरा अगले यहाँ पे अपडेट है वो है फेसबुक की तरफ से, और अभी जो है वो फेसबुक एक और नया फीचर अपने आप में ऐड करने वाला है, जहां पे आप अगर किसी पोस्ट पे कमेंट करते हैं तो वहां पे आप जिफ्स को ऐड कर सकते हैं। जिफ्स यानी कि वो टेढ़े मेढ़े जो आपको मिलते हैं ना एक रिपीट वाले वीडियोस, अगर आपको नहीं पता है तो वो दोस्तों शायद अब आप कमेंट के अंदर भी ऐड कर पाएंगे। हालांकि टेस्टिंग में है, अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर है ऐसा तो फिर बस
लाइन लगने वाली है। मतलब पहले कमेंट के अंदर सिर्फ कमेंट होता था, उसके बाद में आप टैग कर सकते थे, उसके बाद में आप फोटो पोस्ट कर सकते थे, वीडियो पोस्ट कर सकते थे, और अब जो है वो जिफ्स आ गई हैं। कुछ इंटरेक्टिव बन सकता है, लेकिन फेसबुक जो है वो इतने फीचर्स ऐड कर रहा है भाई, कंफ्यूज हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि कहां पे क्या मिलने वाला है। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो है नैनो चिप गैस सेंसर्स के बारे में। और यहाँ पे दोस्तों कुछ रिसर्चर्स ने ऐसे कमाल के सेंसर्स को डेवलप किया है जो कि अलग अलग टाइप के गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन का पता लगा सकते हैं, और उसके बाद में एक तरीके से मैं कहूँ तो एयर क्वालिटी को मेजर करने वाले, एकदम बस आप जेब में रख सकें ऐसे इंस्ट्रूमेंट सामने आने वाले हैं बहुत जल्दी, जहां पे आप पर्सनल लेवल पे भी इंस्टेंटली एयर की क्या क्वालिटी है, वहां पे क्या मिलावट है क्या नहीं है, कौन सी गैस किस अमाउंट में है, उसको पता लगा सकते हैं। और क्या पता ये टेक्निक आगे चल के मोबाइल फोन में भी आ जाए कि आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से पता लगा पाएंगे कि इस एरिया में अभी कितना पोल्यूशन है फॉर एग्जांपल, या फिर यहाँ की हवा अपनी हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे आ रहा है वो है गैलेक्सी S8 के बारे में। अब क्या बोलें भाई, फोन जो है वो पूरा लीक हो ही चुका है, आप सभी को मालूम ही है। और यहाँ पे ड्यूअल कैमरा की अगर आप होप लगा के बैठे हो तो भूल जाओ, वो तो नहीं होने वाला है। कुछ ऑफिशियल एक्सेसरीज यहाँ पे लीक हो गई हैं, जहाँ पे आपको कुछ तरह तरह के कवर्स वगैरह मिलते हैं, अलग अलग डिजाइन के दोस्तों यहाँ पे कवर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ बैटरी पैक्स है, कुछ वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पे स्टेशन मिलता है, और उसके अलावा जो सैमसंग का DEX बोलो या फिर डेक्स बोले, वो जो स्टेशन है वो भी है सामने, जहाँ पे आप उसको कनेक्ट करें अपने फोन को तो वो एक तरीके से कंप्यूटर की तरह काम करने लगेगा। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे आ रहा है वो है YouTube की तरफ से। और YouTube जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काम में ले रहा है कैप्शंस को ऐड करने में। देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि जो वीडियोस में आपको कई बार अगर कोई वीडियो मान लीजिए किसी अलग लैंग्वेज में है, आप सिर्फ एक बटन दबाते हैं CC का, तो वहां पे आपको उसका सामने लिखा हुआ जो है वो एक सबटाइटल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे YouTube जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में इनको काम में ले रहा है, लेकिन अभी AI क्या करने वाली है कि जो साउंड इफेक्ट्स हैं, जो किसी की लाइक ऐसे नहीं है कि कुछ शब्द हैं कुछ वर्ड्स हैं, ये सिर्फ इफेक्ट्स हैं, उनको भी दोस्तों पिक करेगा और सामने स्क्रीन पे दिखाएगा कि वो क्या चीज है। तो मान लीजिए बारिश की आवाज आ रही है, मान लीजिए पब्लिक तालियां बजा रही है, मान लीजिए कोई चिल्ला रहा है चीख रहा है, तो वो भी AI की मदद से ऑटोमेटिकली पिक करने के बाद यूट्यूब को दिखाएगा सामने लिख के कि ये एग्जैक्टली इस म्यूजिक में क्या होने वाला है। तो अच्छी चीज है और काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे इनिशिएटिव भी है। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे है वो है एप्पल के मेक इन इंडिया के बारे में। मतलब भैया दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, पता नहीं एप्पल इंडिया में कब आने वाला है, कब आने वाला है, कब आने वाला है। तो यहाँ पर दूसरा रिसेंट अपडेट है वो ये कहता है कि एप्पल जो है वो इंडिया में आईफोन्स को बनाना शुरू करने वाला है अगले 2 महीने के अंदर अंदर। यहाँ पे बनाया जाएगा आईफोन 6 को, आईफोन 6s को, और उसके अलावा आईफोन SE को। मैं कहता हूँ कि आईफोन 8 को क्यों नहीं बना रहे हो भाई? मतलब क्या सोचते हो कि इंडिया के अंदर आईफोन 6 जो है वो ऑफर लगा लगा के बेचते रहेंगे, बिकता रहेगा। 5S को करो ना फिर मैन्युफैक्चर यार, अगर ऐसा है तो 5X जो है आपका फोन आईफोन 5S उसको बनाओ, वो आज भी बड़ा हिट है, आपको ऐसा लगता है, और फिर वही भी कहेगा। मतलब लेटेस्ट फोन्स आईफोन 7 कब बना रहे हो भाई इंडिया में? आईफोन 7 प्लस कब बना रहे हो? 8 कब बना रहे हो? वो होगा तब एक अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल की तरफ से, और गूगल ने बेसिकली एक बहुत ही कमाल की ऐप सामने लेके आया है जिसका नाम दोस्तों है वो है मोमेंट्स, जहाँ पे अलग अलग फ्रेंड्स एक साथ मिलके फोटोज को एडिट कर सकते हैं। आपने अपनी तरफ से कुछ एडिट कर दिया, किसी और ने कुछ एडिट कर दिया, तो यहाँ पे दोस्तों सब अपना अपना इनपुट दे सकते हैं एडिटिंग के लिए। काफी अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है गूगल का मोमेंट्स, जो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन ऐसा करना काफ़ी मुश्किल नहीं होगा। हालांकि अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा डेफिनेटली। अगर आप कहीं एक कंबाइंड किसी ट्रिप पे गए हैं तो आप बाद में सारी फोटोज़ को पोस्ट कर दीजिए, एडिट वगैरह अपना करते रहेंगे। लेकिन एक्चुअली गूगल में दिक्कत क्या है कि प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन सभी जो है वो ठीक तरीके से हिट नहीं हो पाते, बड़े हिट नहीं हो पाते। अब जो है जैसा है यही है। दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।